गौवंश की सेवा और संरक्षण की दिशा में सोनीपत से एक अच्छी और सराहनीय पहल सामने आई है। शहर की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन ने नगर निगम सोनीपत और अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर नंदीशाला हरसाना रोहट में गौवंश के लिए एक आधुनिक और सुरक्षित शेड का निर्माण कराया है। इस शेड का शुभारंभ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर धार्मिक विधि विधान के साथ किया जाएगा। सेफ इंडिया फाउंडेशन के प्रधान संजय सिंगला ने बताया कि अक्सर लोग गौवंश के लिए चारा तो डाल देते हैं, लेकिन खुले में पड़े रहने के कारण वह खराब हो जाता है। इससे न केवल चारे की बर्बादी होती है, बल्कि गौवंश को साफ और पौष्टिक भोजन भी नहीं मिल पाता। खुले में रखा चारा स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नगर निगम सोनीपत और समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से इस शेड का निर्माण किया गया है। अब गौवंश को एक ही स्थान पर सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित तरीके से चारा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हाँ जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और गौओं की जो सेवा की जा रही है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने, और सेफ इंडिया फाउंडेशन और अखिल भारतीय से बहुत अच्छा काम है। आप सभी समाज के सहयोग से ये छोटा सा कार्य हम कर पाए हैं, जो नंदीशाला अपना हरसाना रोड पे है। इस पे एक शेड का काम हुआ है, जिसमें गाय और नंदी बड़े पहले एक ही शेड के नीचे थे, अब उनको अलग अलग करा गया है, ताकि बड़े नंदी जो छोटे को मतलब रह नहीं पा रहे थे वो, तो अब यहाँ पे अभी और काफ़ी कार्य बाकी हैं, जिनके लिए सारा समाज, पूरा जिला सोनीपत और सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं सोनीपत की हरसाना रोड पर स्थित एक नंदीशाला में, जहां पर शहर की समाज सेवी संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन की ओर से यहां पर हवन यज्ञ और एक शेड का निर्माण करवाया गया। आपको दिखा दें कि जो शेड है गायों के लिए, एक शेड गाय और नंदियों के लिए जो यहां पर सर्दी और बारिश से उनका बचाव करेगा, उसके लिए एक शेड का निर्माण करवाया गया है। और हम अभी मिलवाएंगे आपको संस्था के जो प्रधान हैं और अन्य सहयोगी हैं उनसे कि उन्होंने किस तरह से इनिशिएटिव लिया। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। संजय सिंगला, सेफ इंडिया फाउंडेशन का प्रधान। तो आज जो ये शेड डलवाया गया है, तो कहाँ से इनिशिएटिव लिया कि इस तरह की सेवा की आवश्यकता है? ये जिस तरीके से हम जब भी रोड से आते जाते थे तो देखते थे, जो परली तरफ यहाँ पे रोड पे जो है ना, जो चारा डालते हैं लोग, तो वहाँ शेड नहीं था। बारिश में, धूप में, सर्दी में जो गोवंश है बेचारा जो है ना, खुले में जो है ना चारा खाता था और भीगता रहता था। तो जब हमने सोचा कि भाई जो है ना, हमने जो हमारी सेफ इंडिया फाउंडेशन का जो अपना गौ माता के लिए जो हमारा प्रकल्प है, उसके तहत हमने ये 147 फुट चौड़ा जो मेन रोड का शेड है, इसका निर्माण दानवीर सज्जनों के, जो दानी सज्जन हैं, उनके सहयोग से करवाया। और नगर निगम का जो कमिश्नर साहब का और मेयर साहब का बड़ा सहयोग रहा, और ये शेड आज बनकर तैयार हो गया। इस पे हवन कराया गया और अब गौ माता के लिए इसको खोल दिया गया है। तो इस शेड में जो गौ माता और जो बच्चे हैं उनका ये शेड अलग से हो जाएगा। नंदी जो परली तरफ जो पहले वाले शेड है उनमें रहेंगे, और अभी भी आगे भी सेफ इंडिया फाउंडेशन इसमें लगातार कार्य करती रहेगी। आज 31 क्विंटल चारा भी जो है ना सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा डलवाया गया। जी, यहाँ पर अन्य साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से क्या आगे का कार्रवाई रहने वाली है। आगे भी इसको आगे कौन रिक्वायरमेंट करेंगे और एक शेड और बनवाने की कोशिश रहेगी हमारी। जी, हमारे साथ संस्थाओं, अन्य संस्थाओं के प्रधान भी हैं, उनसे जानेंगे। सेफ इंडिया फाउंडेशन के जो ये प्रकल्प है, उसमें एक प्रकल्प और आज हमारा जुड़ गया है गौग्रास सेवा का, जिसमें ये शेड लगाई गई है। और आप सभी जानते हैं कि एक गौ माता की रक्षा करना और गौ माता के लिए सोच बनाना बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। और हमने इसी तरीके की शेड बना के, जिस तरीके से गौ माताओं को इस तरीके के आप देख ही रहे हैं, तो हर एक को इसमें भागीदारी देनी चाहिए। और दोबारा से सेफ इंडिया फाउंडेशन अपने इसी तरह के अग्रणी कार्यों में हमेशा सहभागिता निभाती रहेगी। धन्यवाद। जी, आप समाज सेवा समिति से भी जुड़े हुए हैं, तो कैसे, क्या मैसेज देंगे कि अन्य संस्थाएं भी हैं इस तरह के सामाजिक कार्यों में जुड़ सकती? जी बिल्कुल, सबके लिए इनका सभी का एक दायित्व बनता है कि गौ माता के बारे में सोचें, और कड़कड़ाती धूप के अंदर, ठंड के अंदर इन जो गोवंश हैं, इनकी रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, वो स्वस्थ रहें, उन चीज़ के लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स को करना, शेड लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो हर एक संस्था का फर्ज बनता है।
जी, हमारे साथ गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान भी यहाँ पर जुड़े हैं, तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये कि जैसे सेफ इंडिया फाउंडेशन पहले बहुत से समाज सेवी का काम कर रही है, उसी कड़ी में एक और काम उनके साथ ये जुड़ गया है। हम देखते हैं कि शहर के अंदर गऊओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, सड़कों के ऊपर घूम रही है, कोई खाने के लिए कुछ नहीं है, पनियाँ खाती हैं, सड़क के ऊपर पड़ी हैं। तो इस बात के लिए सेफ इंडिया ने सोचा, और सोचने के बाद ये बहुत अच्छा प्रोकार इन्होंने किया है कि शेड बनाया है गऊओं के लिए, उनको रहने के लिए चारा मिलेगा। बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं उनके साथ जुड़ी है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे समाज सेवी आगे आएँ, ताकि हमारी गौ माता सड़कों के अंदर ये ऐसे न घूमती। जी, आज हमारे साथ बहुत सारे समाज सेवी और बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी थी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं स्पेशली जो सेफ इंडिया फाउंडेशन के प्रधान हैं। वो आपको बता दें कि सेफ इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक सोच है। इसके बारे में जानेंगे कि सेफ इंडिया जो है किस तरह से क्या कार्य करता है और इसका पूरा क्या मतलब है। सेफ इंडिया फाउंडेशन सोनीपत की आज एक पहचान है। सोनीपत की अग्रणी समाज सेवी संस्था है। सेफ का जो मतलब है एस फॉर सेल्टर फॉर एवरीवन, यानी कि हर व्यक्ति के सिर पर छत हो, जिसके तहत सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा रैन बसेरे की स्थापना की गई है। जो लोग रात को बाहर सोते हैं उनके वहाँ पे खाने पीने की, सोने की, नहाने की व्यवस्था सेफ इंडिया द्वारा की जाती है। ए फॉर एड मेडिकल के क्षेत्र में कैंप लगवाए जाते हैं, मरीजों को दवाइयाँ दी जाती हैं, वैक्सीनेशन कराई जाती है। बहुत सारे कैंप जो है ना, और बहुत सारी सहूलियत मेडिकल के स्वास्थ्य क्षेत्र में सेफ इंडिया द्वारा दी जाती है। एफ फॉर फूड फॉर एवरीवन गोविंद रसोई, जो सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा सोनीपत, गोहाना और गन्नौर के सरकारी अस्पताल व बधिर बच्चों के स्कूल में गोविंद रसोई चलाई जाती है, जहां तीनों समय का भोजन एज पर डॉक्टर डाइटिशियन के तहत उनको बिल्कुल उच्च क्वालिटी का बेड पर दिया जाता है। इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल सोनीपत और गोहाना के बाहर कोई भूखा न रहे के काउंटर हैं, जहां पर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 5 से 7 तक कोई भी व्यक्ति वहां आए और भोजन करे, कोई भूखा न रहे के तहत। ई फॉर एजुकेशन क्षेत्र में भी सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा अनेक प्रकल्प किए जाते हैं। एक गोविंद बुक बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें हम जो पुराने छात्र हैं उनकी किताबें डोनेशन में लेते हैं, उन पर जेल्द आदि चढ़वाकर जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको निःशुल्क दी जाती है। बच्चों को वर्दी, ड्रेस, मान लो जो भी उनके जूते, लेखन सामग्री, स्टेशनरी का सामान, ये सब उन बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा जो है ना, अनेक प्रकल्प, 3 एम्बुलेंस सेफ इंडिया द्वारा चलाई जाती है, 3 वाहन सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं। 100 चैम्बर, वातानुकूलित चैम्बर भी सेफ इंडिया का प्रकल्प है। जितने भी लावारिस सब आते हैं उनका भी संस्कार जो है ना निःशुल्क सेफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो आज आपके साथ बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से अन्य संस्थाएं आपके साथ जुड़े हैं और आम आदमी किस तरह से? नहीं, हम हमेशा जो है ना सभी साथियों को साथ लेकर चलते हैं, और आज भी हमारे साथ सभी लगभग समाज सेवी साथ में हैं। हमारे सेफ इंडिया फाउंडेशन के सभी साथी साथ में हैं, और बस हम जो है ना जनहित के लिए, गौ हित के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं और करते रहे हैं। जी, ये थे सेफ इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय सिंगला जी। इन्होंने बताया कि शेल्टर, एड, एजुकेशन और मेडिकल सुविधाएं फॉर ऑल सभी के लिए, और इसी के तहत आज यहाँ पर शेल्टर, एक तरह से शेल्टर का लगाया गया है गाय और नंदियों के लिए, और हवन यज्ञ का प्रोग्राम किया गया है ताकि यहाँ के जो नंदी हैं और गाय हैं उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।